उसके ऊपर आपने 7.5 लाख रुपए सालाना टैक्स हुकूमत को देना है। हुकूमत ने इस टैक्स के हवाले से ये नहीं देखा कि यार चलो ये तो घर है, इस घर की तो कोई इनकम हो सकती है, इस घर पे हम अगर टैक्स लगा भी देते हैं तो खैर है। उन्होंने प्लॉट्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है जी। आपका अगर प्लॉट पड़ा हुआ है, उस प्लॉट के ऊपर आपने टैक्स देना है, चाहे आपका प्लॉट हवा के अंदर है, उसके ऊपर ना कोई घर है, उससे आपको ज़रा भी रेंटल इनकम नहीं आ रही, वो कहीं पर रेंट पे नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं मिल रहा आपको उस प्लॉट से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस प्लॉट को होल्ड करके रखने पर भी आपके ऊपर टैक्स लग चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और शानदार वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्त कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें। और जनाब, आपके प्लॉट्स के ऊपर, वो प्लॉट जो आपको बिल्कुल किसी किस्म की कोई इनकम नहीं दे रहे हैं, उन पर भी हुकूमत ने बड़े तगड़े टैक्स लगा दिए हैं। और इन टैक्सेस के हवाले से ही आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस डिवीजन के साथ ये टैक्सेस लगे हैं और वो कौन से लोग हैं जिनको अब परेशान हो जाना चाहिए कि उनके ऊपर तगड़े टैक्स लग गए हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं जनाब, ये आज जो हम बात कर रहे हैं ये 7E जो टैक्स लगा है और इसके हवाले से हम बात करेंगे। इस टैक्स के मुताबिक आपने अपनी वो तमाम तर प्रॉपर्टीज जो कि अनप्रोडक्टिव पड़ी हुई हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स देना है। चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली हैं, लेकिन इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस पे टैक्स लगा है, कितना टैक्स लगा है और इसके इत्तलाक क्या होने वाले हैं। जनाब, सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी आपके अपने पास है और आप उसको बतौर अपने घर इस्तेमाल कर रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड है। एक घर आपका एग्जेम्प्टेड है, उसके कोई भी मालिकियत हो सकती है, वो घर एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आपकी जो कि आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इस टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद आपकी वो तमाम तर प्रॉपर्टीज जो आपने रेंट पे लगाई हुई हैं और उनसे आपको रेंटल इनकम आ रही है और उस रेंटल इनकम के ऊपर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टीज भी इस टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं। उसके बाद 2.5 करोड़ तक की आपकी मजीद प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्टेड है, वो इस टैक्स के अंदर शामिल नहीं होगी। और उसके बाद चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। उसके बाद ये सीन है जी कि इसके ऊपर जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर आपको टैक्स लगेगा। हुकूमत ने इस टैक्स के हवाले से ये नहीं देखा कि यार चलो ये तो घर है, इस घर की तो कोई इनकम हो सकती है, इस घर पे हम अगर टैक्स लगा भी देते हैं तो खैर है। उन्होंने प्लॉट्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है जी। आपका अगर प्लॉट पड़ा हुआ है, उस प्लॉट के ऊपर आपने टैक्स देना है, चाहे आपका प्लॉट हवा के अंदर है, उसके ऊपर ना कोई घर है, उससे आपको ज़रा भी रेंटल इनकम नहीं आ रही, वो कहीं पर रेंट पे नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं मिल रहा आपको उस प्लॉट से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस प्लॉट को होल्ड करके रखने पर भी आपके ऊपर टैक्स लग चुका है। अब सीन ये है जनाब कि फर्ज करें आपके पास 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसमें आपका अपना घर, आपका बिजनेस के लिए अगर कोई आपका कारखाना है या आपकी कोई बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी है, कोई दुकान है जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं एक्टिवली, वो निकाल दें और वो प्रॉपर्टी जो कि आपने रेंट पे लगाई हुई वो निकाल दें। इसके अलावा अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो उस 10 करोड़ में से पहला 2.5 करोड़ निकाल दें और बाकी जो 7.5 करोड़ है, 7.5 करोड़ रुपए, उसके ऊपर आपने 7.5 लाख रुपए सालाना टैक्स हुकूमत को देना है। तो जनाब, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये टैक्स लग चुके हैं। आपका घर है या प्रॉपर्टी है उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था तो आपको फिर भी उसके ऊपर अब टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इससे अफेक्ट होंगे और कितने लोग इससे अफेक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसकी FBR वैल्यू 10 करोड़ रुपए है तो उसमें से आपने
2.5 करोड़ रुपए साइड पे कर दिए, वो एग्जैम्प्टेड हैं, और ऊपर जो 7.5 करोड़ रुपए बचते हैं उसके आपने 1% टैक्स देना है, यानी कि 7.5 लाख रुपए आपने टैक्स देना है। ये सूरत हाल है। अब इसमें जो समझने की बात है कि इससे ज़्यादा लोग अफेक्ट नहीं होंगे, वो इसलिए ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये FBR वैल्यू के ऊपर है, मार्केट वैल्यू के ऊपर टैक्स नहीं है। और बड़े कम लोग होंगे जिनके अनप्रोडक्टिव इतने एसेट्स पड़े हुए हैं, और जिसके पड़े हुए हैं वो मेरे ख्याल से बहुत कोई अमीर आदमी है, उसको अगर इस टैक्स नेट के अंदर लाया भी जा रहा है तो शायद ये कुछ ज़्यादा मज़ाइके की बात नहीं होगी। फॉर इंस्टेंस देखें, FBR वैल्यू अगर आपके पास 15 से 16 करोड़ रुपए के प्लॉट पड़े हुए हैं जिनकी आपको कोई इनकम नहीं आ रही, तो फिर कहीं जाके उसके ऊपर आपने 7.5 लाख रुपए सालाना टैक्स देना है, क्योंकि जो FBR वैल्यू है वो यूजुअली 60% के आसपास होती है। तो देखें, FBR वैल्यू यूजुअली 60-65% के आसपास होती है, यूजुअली इससे भी कम होती है। बाय द वे ये 60% को हार्डली टच कर रही होती है। तो जिस बंदे के पास टोटल अनप्रोडक्टिव प्लॉट्स पड़े हुए थे को 15-16 करोड़ रुपए के, उसके ऊपर ये टैक्स लगा है। अब ये सिर्फ 15-16 करोड़ रुपए नहीं है। पहला आपका घर एग्जाम्प्ट कर लें। घर जिस बंदे के पास 15-16 करोड़ के प्लॉट पड़े हुए हैं वो कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए के घर में तो एम ही रह रहा होगा ना। देखें, चांसेस हैं कि वो शायद 4-5 करोड़ रुपए के घर में रह रहा हो, लेकिन चलें 2.5 करोड़ का घर ये लगा लें, 2.5 करोड़ रुपए उसको वैसे एग्जाम्प्ट किए हुए हैं, फिर उसकी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, और फिर वो जितने मर्जी घर रेंट पे लगा दे, उन घरों से उसको जितनी इनकम आएगी वो घर इस टैक्स के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो ये चंगे तगड़े बंदे के ऊपर ये टैक्सेस लगे हैं, और आम बंदा जो है, जो आपके मेरी तरह के एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर है, जो मेरी तरह एक गरीब आदमी है, उसको इस टैक्स से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो ओके बैठा हुआ है क्योंकि उसके एसेट्स इस स्लैब के अंदर लाए नहीं करते, उसको टेंशन ही कोई नहीं है। वो कहते नहीं, आग लगे इस बस्ती में हम अपनी मस्ती में। तो हम जैसे जो बेचारे वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो इस तरह के टैक्सेस के हवाले से बादर करें। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर दिखाई देती है वो एक बड़ी क्लियर शिफ्ट है, और हमें एक बड़ा प्रॉपर सिग्नल मिल रहा है, और वो सिग्नल क्या है इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। देखें, वो तमाम लोग जो कि अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं और उससे नतीजा हासिल करने की कोशिश करते हैं, यूजुअली दे एंड अप एट द राइट प्लेस एट द वेरी राइट टाइम। हुकूमत अपना बड़ा क्लियर स्टांस दे रही है और हमें ये बता रही है कि वो तमाम लोग जो कि अनप्रोडक्टिव एसेट्स को रखना चाह रहे हैं, हुकूमत कहती है कि यार मेहरबानी करो, आपने करोड़ों रुपया जाती और अरबों खरबों रुपया हमने बहैसियत कौम कले प्लाटा थले दबाया होया, और इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है, इकॉनमी का पहिया नहीं घूमता है इससे। तो आप इस अनप्रोडक्टिव किस्म की इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलें और सच्ची मुच्ची वाला रियल एस्टेट करें। सच्ची मुच्ची रियल एस्टेट क्या है? आप अपने घर बनाएं, घर बना के उनको रेंट के ऊपर दे दें, आपको वहाँ से पैसिव इनकम आएगी, आप उस रेंटल इनकम को एंजॉय करें, साथ ही साथ आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए मईशत का चक्का घूमेगा। आपने कहीं से तमाम तर रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने हैं, आपने वहाँ पर प्लम्बिंग वाले को भी काम देना है, चुनाई वाले ने भी काम करना है, प्लस्तर वाले ने भी करना है, लकड़ी वाला भी काम करेगा, वहाँ पर बिजली वाला भी काम करेगा। तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर और पैसा ज़्यादा लोगों के हाथ में आएगा, बजाय कि इधर से एक इन्वेस्टर ने दूसरे इन्वेस्टर को दे दिया, उसने तीसरे को दे दिया, उधर से चौथे को पैसा चला गया। तो वो जो अनप्रोडक्टिव एसेट पड़ा हुआ है, जो हमारे मुल्क की मईशत के अंदर किसी किस्म का तकरीबन कोई किरदार अदा नहीं कर रहा है, उससे निकाला जाए। कंस्ट्रक्शन की तरफ जो लोग जाना चाहेंगे, हुकूमत उनको एक बड़ा क्लियर सिग्नल दे रही है कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ बनाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, वो चाहे आपके घर हों, चाहे वो आपके कमर्शियल्स हों, चाहे वो अपार्टमेंट्स हों, दुकानें बनाएं, आप जो भी आप बना रहे हैं उसमें आपको हुकूमत एक ख़ास डायरेक्शन दिखा रही है कि इस डायरेक्शन में हम फिल वक्त फ्यूचर देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो मैस लेवल के ऊपर आप कहें कि लोग प्लॉट लेके बैठे हुए हैं, उसको डिस्करेज किया जा रहा है और आपको प्रोडक्टिव रियल एस्टेट करने की तरफ हुकूमत राग़िब कर रही है। यहाँ तक बात समझ आती है, लेकिन इसके साथ साथ एक जो तनकीद करने की जगह बच जाती है वो ये है
कि देखें, एक तरफ आप किसी को गाइड करना चाहते हैं कि यार आप यहाँ जाए, तो बजाय कि आप दूसरी तरफ जहाँ पर किसी को फायदेमंद इन्वेस्टमेंट लग रही थी उसको वहां पर तंग करें, उसकी गर्दन पकड़ें, उसकी टांग खींचें, उसको चपेड़े लगाएं कि भाग जाए इधर से। अच्छा ये होता है कि आप जिस तरफ डायरेक्ट करना चाह रहे हैं लोगों को डायरेक्टली इंसेंटिवाइज करें। वहां पर कोई बंदा कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है उसको आप सस्ते कर्जे प्रोवाइड करें। अगर कोई बंदा कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है तो उसके ऊपर टैक्सेस को मजीद कम करें ताकि वो कंस्ट्रक्शन करके उस घर को बेच सके। या अगर आप चाहते हैं कि लोग कंस्ट्रक्शन करके आपकी हाउसिंग की नीड को पूरा करें, उसको रेंट्स के ऊपर दें, तो एट द वेरी लीस्ट आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें, बजाय के लोगों को गर्दन से दबोच के आप किसी और तरफ लेके जाएं। तो होना तो ये चाहिए कि जिस साइड पर आप लोगों को लेके जाना चाहते हैं आप उस एरिया को इंसेंटिवाइज करें, लोगों को वहां पर कुछ फायदा दिखाएं ताकि वो खुद चले जाएं। और लोग पागल नहीं हैं, हमें आप जहां पर फायदा दिखाएंगे हम खुद चले जाएंगे। आप सिर्फ हमारे लिए मेहरबानी करके कहीं पर कोई फायदा बनाने की कोशिश तो करें ना, कुछ तो हमें करके दिखाएं ताकि हम देखें कि यार यहां पर अगर हम जाते हैं तो हमें फायदा होगा। अदरवाइज देखें, प्लॉट्स बड़ा पैसिव सा काम है और बहैसियत काम हमारे मिजाज को बड़ा सूट करता है, करना कख नहीं पैंदा, पैसे लाए घर बैठे बस ठीक है इंतजार किया। कुछ लोग कर लेंगे, कुछ इंतजार भी नहीं करते, फिर लॉस भी कर देने। लेकिन बहैसियत काम हमारे मिजाज को बड़ा सूट करता है, पैसे ला के बह गए, सुकून, करना कुछ भी नहीं। तो उस मिजाज के लोगों को अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ, एक एक्टिव काम की तरफ, कंस्ट्रक्शन कराना बड़ा औखा काम है, अगर आप उनको किसी साइड के ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो उसको फिर इतना इंसेंटिवाइज करें कि हम उठें। अभी तक जो इंसेंटिव आप दे रहे हैं दे आर क्लोज टू नन, और जब तक हमें प्रॉपर इंसेंटिव ना मिले वी डोंट इवन लाइक टू गेट आउट ऑफ बेड। जब तक हमें प्रॉपर को तगड़ा इंसेंटिव कहीं पर ना मिले तो सिर्फ हमें इधर से उधर ना घुमाएं, ये टोपियां ना बदलाएं हमारे साथ, यदि टोपी उन्हें पवा दो, हमें कुछ करके भी दिखाएं, हमें कहीं पर कोई इंसेंटिव निकाल के दिखाएं कि यार ये करें हम आपको फायदा देंगे। वरना फिर जनाब हम जो कर रहे हैं हमें करने दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे दे च दिल लगा है तो चलो किसी ना किसी दे च दा भी लगा है। खैर सुखनवरी काफिस्त, आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही, आपको मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे सुहेल द आयरन मैन जाफरी को आज के वीडियो से दें इजाजत, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।